फर्स्ट क्वेश्चन बना था नितिन। सुनाई दे रही है क्या? जी सर आवाज आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन बना था। बन गया सर। बन गया था फर्स्ट। हाँ सर। कौन सा आंसर आया था? सर इसका आंसर आया था ए। ए आया था। ये तो नहीं होगा इसका नहीं सर, आंसर। ए नहीं आया सर। टू सर, इसका आंसर आया था 2a² / 3a - b। हाँ हाँ सही है, ये थर्ड ऑप्शन देखो ना, दिख रहा है क्या हाँ सर। क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? दिख रहा है सर, दिख रहा है क्वेश्चन। चलो, फर्स्ट हो गया था, फर्स्ट सही आया था। थ्री। सेकंड देखो, सेकंड। सेकंड बना था। सर सेकंड नहीं बना। नहीं बना था सेकंड। देखो क्या कह रहा है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर of angular frequency is acted upon by an external force. If the oscillator is at rest in its equilibrium position at t equals to 0, its position at later times is given by an a simple harmonic oscillator of angular frequency given है ये। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? ओमेगा की वैल्यू 2 है। इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? साइन ओमेगा टी लिखो तो ओमेगा हो गई 1। इफ द ऑसिलेटर इज एट रेस्ट इन ए इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन एट लेटर टाइम्स इज गिवन बाय। तो लेटर टाइम पे पोजीशन बोला गया है, क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ये एक फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है समझना। कभी कभी क्या होती है, जो एसएचएम होती है ना, वो डैम्पिंग होती है। जो एसएचएम होती है उसके बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होती है नेचुरल एसएचएम। नेचुरल एसएचएम में क्या होती है? एम्पलीट्यूड सेम रहती है। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा। और दूसरी एसएचएम होती है डैम्प्ड एसएचएम। डैम्पिंग एसएचएम में क्या होती है, एक झूले को ना झूला करके छोड़ दो तो वो धीरे धीरे रुक जाती है। नहीं, वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि एयर ड्रैगिंग के वजह से एयर एक फोर्स लगाती है हमेशा अपोजिट वे में, और इसलिए उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है ना, धीरे धीरे घटने लगती है। पहले एम्पलीट्यूड बड़ी होती है, फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होती हुई लास्ट में एम्पलीट्यूड हो जाती है 0। इस तरीके से एम्पलीट्यूड घटने लगती है। ठीक है, इस तरीके से एम्पलीट्यूड कम होने लगती है। तो इसको बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन या डैम्ड एसएचएम। और तीसरे तरीके का एसएचएम होता है, अब नमस्ते, मान लो डैम्पिंग हो रहा है। हमने क्या करा, झूले को झूला करके छोड़ दिया, वो रुक जाएगी, लेकिन लगातार उसको ना उस पे बाहर से फोर्स लगाता रहो तो क्या होती है, वो ऑसिलेशन कंटिन्यू रहता है।
तो डैम्प और सिस्टम के एम्पलीट्यूड को अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा, बाहर से एक फोर्स लगाना होगा, बाहर से एक ऑसिलेटरी नेचर का फोर्स लगाना पड़ता है, ऑसिलेटरी नेचर की एक फोर्स लगानी पड़ती है। और इस कंडीशन में जो एसएचएम होगा उसको बोलेंगे फोर्स्ड एसएचएम। तो एसएचएम की 3 टाइप हो गई, कौन सी, नेचुरल या फ्री एसएचएम, और दूसरा हो गया डैम्प एसएचएम, तीसरा हो गया फोर्स्ड एसएचएम। फोर्स्ड एसएचएम में या फ्री एसएचएम में हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, फ्री एसएचएम में इक्वेशन लिखते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं फ्री एसएचएम। डैम्ड एसएचएम क्या होती है, डैम्ड एसएचएम में एक और एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है डैम्ड एसएचएम में, और इसी वजह से एम्पलीट्यूड क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और थर्ड एसएचएम कौन सी है, फोर्स्ड एसएचएम। इस एसएचएम में क्या होती है, बाहर से एक फोर्स लगाते हैं, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक बाहर से फोर्स लगा देते हैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ इस तरीके का पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं। तो ये जो एसएचएम आती है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड एसएचएम, डैम्ड एसएचएम और फ्री एसएचएम। तुम लोग इतना हल्ला क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की 3 तरीके की एसएचएम होती है। तो इसी थर्ड एसएचएम का ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। पहले देखो फ्रीक्वेंसी कितनी थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, 2 रेडियन पर सेकेंड, इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। If the oscillator is at rest in its equilibrium position at t equals to 0, क्या कहता है कि t की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट में है। तो कौन सा इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 रखने पे, देखो इसमें ना एक में कह रहा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड है, किसकी है ये कहता है ऑसिलेटर की, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है ये। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। अगर केवल यही ऑसिलेटर रहता, नो डैम्पिंग होती, कोई डैम्पिंग नहीं होती, कोई एयर नहीं रहता, तो क्या होती बताओ, इक्वेशन क्या हो जाती। और ये भी बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट में है, t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, रेस्ट में है। तो कौन सी इक्वेशन लिखते बताओ, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी लिखते या x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी लिखते, कौन सा लिखते। सर ए साइन ओमेगा टी वाली है। नहीं, यही तो गलत है,
क्या मैं बताया नहीं था? सर। रेस्ट में कहाँ होता है? एसएचएम में जब पार्टिकल होती है तो रेस्ट में यहाँ होता है भाई। रेस्ट में तब होता है जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। रेस्ट में यहाँ पे होता है ना। यस सर। रेस्ट में तब होगा जब एक्स की वैल्यू ए है। तो t इक्वल्स टू 0 रखो इसमें और इसमें, किसमें एक्स की वैल्यू ए आएगा? सर इसमें अगर ऊपर वाले में 0 रख देंगे तो सर पूरा ही 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन आंसर तो ए आना चाहिए। हाँ तो सर कॉस सेकेंड। वाला होगा, हाँ कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ, सेकेंड वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हें t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड मैक्सिमम हो तो लिखते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड 0 हो तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी लिखना चाहिए। नहीं, यस ये सर। लिखना चाहिए। तो बता दो ना कौन सा इक्वेशन लिखूं। कह रहा है क्वेश्चन में कि t इक्वल्स टू 0 बॉडी इज इन रेस्ट, तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन लिखूं? ए साइन ओमेगा टी लिखूं या x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी लिखूं? कौन सा सही है? जी दूसरी वाली सर। दूसरी वाली। पहली वाली गलत हो गई, पहली वाली नहीं लिख सकते, सेकंड वाला सही है। तो लिखो ए कॉस, ओमेगा का वैल्यू भी तो दिया था 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा हो गई 2 इंटू टी। तो x इक्वल्स टू इक्वेशन क्या आ गया? ए कॉस 2t। क्या आ गई? ए कॉस एक और। 2t। और आगे देखो क्वेश्चन। तो cos 2t आता है, तो देखो ना cos 2t कौन से ऑप्शन में है? एक में दूसरे वाले में सर। ध्यान से देखो, ध्यान से। cos 2t कहाँ है? जो कॉस्ट टूटी तो सर फर्स्ट इसमें है सर फर्स्ट पहले वाले ऑप्शन में। में। फर्स्ट में ही है और किसी में तो है ही नहीं। किसी में cos 2t तो है ही नहीं, तो आगे क्या सोचेंगे? आगे कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, सर इसमें साइन टी प्लस हाफ कॉस टूटी यानी कि उससे उसमें गया क्या? 1/2 एम्पलीट्यूड हो गया ए, हाँ। हाँ सर। और फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो साइन टी का टर्म है। ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो ना अप्रोक्सीमेशन से चेक करना चाहता है कि आप कितना समझते हो। चलो कोई नहीं, थर्ड थर्ड हो गया था। थर्ड वाला बताओ, ये वाला हो गया क्या? सर थर्ड वाला। हाँ, दिखा क्वेश्चन थर्ड। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। चलो बताओ थर्ड वाला। Part of a simple harmonic motion is graphed in the figure, where y is the displacement from mean position. The correct equation describing this SHM is। ग्राफ दिया हुआ है और बोलता है कि उसका कौन सा इक्वेशन है सही, बताओ। ग्राफ को देख करके बताओ कि साइन में है कि कॉस में है। सर कॉस में है सर। कॉस में है, सही बोल रहे हो, कॉस में है। तो कॉस वाला दो ऑप्शन हो गए। सारा इक्वेशन ही कॉस में ही है, ध्यान से अगर देखो तो चौथा को छोड़ के सारा कॉस में ही है। यस सर। एम्पलीट्यूड कितनी है बताओ। ग्राफ को देख के बताओ कि एम्पलीट्यूड कितनी है। ग्राफ की मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट ग्राफ की हम्म, 2। 2 है। टू सर। तो एम्पलीट्यूड 2 कौन से ऑप्शन में है बताओ ना।
सर डी वाले में सर। डी वाले में, और 2 वाले में नहीं है? सर सेकंड वाले सर में है है, तो पर लेकिन उसमें तो उसमें सर साइन कॉस का है है, सर वो तो। साइन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है सर। हाँ, तो सेकंड ही सही नेगेटिव हो है। गया ना। यस सर। सेकंड सही है भाई, सेकंड सही है। cos 90 प्लस थीटा जो 4 में है वो तो साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। नहीं आया समझ में? हाँ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आ गया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। हाँ ये वाला बताओ, ये बना था क्या? If A is the amplitude of SHM, then kinetic energy equals to potential energy. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन पे सेम होती है? सर इस पे होती है सर A/4 पर। ए अपॉन रूट 2 पर सर। हाँ सही बोला है नितिन, A/√2 पे। सॉल्व कर लो ना, इतना सोचना क्या है, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ की फॉर्मूला होती है हाफ के M ओमेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को ही के लिख दिया, यस सर। ऐसे लिखते हो ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को के लिख यस दिया। सर। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। दोनों को इक्वल कर दो, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स इक्वल्स टू A/√2। A/√2 पे 50-50% होता है दोनों, काइनेटिक और पोटेंशियल। आ गया समझ में? यस सर। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। चलो ये बताओ, सर क्वेश्चन इसमें नंबर फोर्थ आएगा सर। 5th। Which of the फोर्थ आएगा सर। following is true about total mechanical energy? 4 आएगा सर इसमें। हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है, नहीं कभी 0 नहीं होता है, हर जगह कांस्टेंट ही रहती है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सर थर्ड ऑप्शन है सर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा, कितना फर्स्ट हो? होगा सर, फर्स्ट होगा सर। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ। क्या कह रहा, समझो पहले। कह रहा कि दो पोजीशन है, एक है मीन पोजीशन और एक है x इक्वल्स टू A/2। तो आपको पता है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है 100%, पोटेंशियल एनर्जी होती है 0%, टोटल एनर्जी होती है 100%। नहीं, और A/2 पे भी मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी 75% होती होगी। है 75%, पोटेंशियल एनर्जी होती है 25%, टोटल एनर्जी सब जगह 100% होती है। तो क्या कह रहा है ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल का रेशियो बताओ। समझ में आया? फर्स्ट होगा सर आंसर। हाँ, तो 100/25 क्या हो जाएगी? 4:1 हो जाएगी। 4:1 हो जाएगा सर। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 7, ये बताओ, ये कौन सा ऑप्शन में लगाया था? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन a body oscillate with time period 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75%? काइनेटिक एनर्जी कितने समय के बाद 75% रहती है? 1/12 सेकंड। हाँ, 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड, 1/12 सेकेंड नहीं, 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड। याद है मैंने एक चार्ट भी बताया था इस पे, यस सर। कहाँ कितना टाइम लगता है। मैंने ये बताया था कि ओरिजिन से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है T/4। ये x इक्वल्स टू ए का पोजीशन है और x इक्वल्स टू a/2। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है T/12 और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है T/6। ये बताया था। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बताओ, तो T/12 हो जाएगी। टाइम पीरियड का वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है, 2 सेकंड, तो 2/12 कितनी हो जाएगी? 1/6 1/6 सेकेंड हो सेकंड। जाएगी। ये हो जाएगी, समझ में आ गया? यस सर। चल, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कौन सा आंसर लगाए हो? पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा ग्राफ सही है? सर सर, थर्ड फोर्थ। सही है, फोर्थ ऑप्शन। ग्राफ भी अच्छे से मैं बताया था सचिन। हाँ यस सर। सर उसको देखो, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t है। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? हाफ के एक्स हाफ स्क्वायर। m का स्क्वायर x स्क्वायर। यही तो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर को k लिखते हैं। तो हाफ के और x की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दिया है? a cos ओमेगा t दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब देखो, पोटेंशियल एनर्जी ना कॉस स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? कोस स्क्वायर पे। तो कॉस का ग्राफ चलेगा ना पोटेंशियल एनर्जी में। किसका ग्राफ चलेगा? कोस का। स्क्वायर है तो नेगेटिव में नहीं आएगा, ऐसे चलेगा ग्राफ। ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। तो यही तो है फर्स्ट ग्राफ। यस सर। देखो ऑप्शन में, देखो फर्स्ट वाला यही है। नहीं, यस सर। और ये तो टाइम के रूप में है। पोजीशन के रूप में क्या होगा? पोजीशन के रूप में देखो है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। बताया था ना कि एक वेरिएबल का पावर 1 हो, सेकेंड वेरिएबल का पावर 2 हो, तो पैराबोला होता है। ऐसा पैराबोला होगा। नहीं, ऐसा पैराबोला होगा। सर इसमें आपने वो बताया था सर, क्या?
इसमें एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ पर सर? क्या बोले सचिन? सर इसमें आपने एक और चीज बताई थी सर इसमें ग्राफ में सर। छोड़ो वो ना, जब टोटल एनर्जी बताया था। ये वाला समझो ना, जो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वो समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी देखो एक्स पे डिपेंड कर रहा, तो इसका ग्राफ ऐसे पैराबोलिक होगा। और ये वाला कौन से पार्ट में है देख लो, सर इसकी सर इसमें एक्स, थर्ड वाले में। हाँ सर वो तो सही है सर। ये थर्ड वाले में कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट होगा बिन, कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। यस सर। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ देखो ये वाला आया, एक ग्राफ तो ये हो गया और दूसरा ग्राफ ये आया, तो ये तो थर्ड गिवन है ऑप्शन में, तो 1 एंड थर्ड करेक्ट हो गई, 1 एंड थर्ड हो गई करेक्ट। सर इसमें आपने वो बताया था सर, क्या? एक्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम बताई थी ना इसमें। क्या मैक्सिमम भाई? क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम? हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचना है, दूसरा क्या सोचेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कॉस पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉस का ग्राफ खींचा। एक्स पे डिपेंड कर रहा तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। चलो बस इतना ही है। ठीक है सर। जितना बताया अगर रिवाइज करके रखोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, ये भी उसी टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। बी होगा सर इसका। कौन सा होगा? बी। सेकेंड ऑप्शन। जी सर। हाँ सही है सचिन। यस सर। क्या होगा? मेरा सी आया था सर मेरा में। सी कैसे आएगा? बी होगा ना। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यहाँ पे 0.707 ए पे क्या होगी, तो 0.707 मतलब होता है a/√2। यस सर। 0.707 मतलब 1/√2 की वैल्यू ये होती है। तो तुम्हें नहीं पता है कि a/√2 पे 50% होती है काइनेटिक एनर्जी और 50% होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ 100% काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना हो गया? आधा हो गया। यस सर। तो पहले 100 बोला, तो अब क्या होगा? 50 होगा ना। यस सर। तो बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो 11 नंबर, 11 नंबर बताओ। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। अरे ये 12 आ गया, 11 हो गया। नहीं हुआ सर। सर वो एकदम से कट गया था सर। हाँ कर लिया सर, वो डी डी आया है सर उसका। अच्छा देख लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। सर 10। क्वेश्चन सर नंबर 10 का सी आया है। सी आया था सर। कौन सा आया था? सी सर। सी। When the displacement of a particle executing SHM is half of its amplitude ratio of kinetic and potential। फिर हाँ थर्ड आ जाएगा, क्योंकि a/2 पे काइनेटिक एनर्जी 75% होती है और 75% पोटेंशियल और 25। 25%। तो 3:1 का रेशियो आ जाएगा। थर्ड ये हो गया। 10 नंबर बहुत तेजी से भाग रहा है। 11 नंबर बहुत तेज में कर दिया था लगता है। चलो 11 नंबर बताओ, हो गया था।
सर डी है सर इसमें। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच सॉरी सर, कितने का फेज डिफरेंस होता है? सही है, फोर्थ डी ऑप्शन। है सर। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि देखो वेलोसिटी का रिलेशन पता है कॉस में था और एक्सेलरेशन का साइन में था। नहीं, Yes, sir. ऐसे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, हम लोग कैसे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी। फिर वेलोसिटी कैसे लिखा था, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया था, तो आ गया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करा था तो एक्सेलरेशन आई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे साइन से कॉस हुआ है तो फेज का डिफरेंस पाई/2 है। फिर कॉस से साइन हुआ तो फेज का डिफरेंस कितना हो गया, पाई/2। और इन दोनों का अगर फेज पूछता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 या 2 पाई का होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस कितना है, तो पाई/2 आंसर हो गया। नहीं, Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 12। सर ये नहीं आया था सर। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस सर। यस सर, यस सर। फोर्स का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना। देखो हम लोगों ने एक्सेलरेशन मैक्सिमा निकाला है या फोर्स की वैल्यू बोला था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कह रहा है फोर्स मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स मैक्सिमम होगी। और एक्स मैक्सिमा कितनी होती है, एम्पलीट्यूड होती है। तो फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू हो गई एम ओमेगा स्क्वायर ए। अब सारा कुछ गिवन है, एम ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ। तो ये क्या हो जाएगी, एम 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए। पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 10, तो 10 × 4 हो गया 40 MAF स्क्वायर। वैल्यू रख दो, मास दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, एफ भी दिया है, आ जाएगी कि नहीं। देखो मास दिया है 1 kg, एम्पलीट्यूड गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, रखने से आ जाएगी। अच्छा पाई स्क्वायर के टर्म में ही रखना है, पाई स्क्वायर के टर्म में ही रखना है, तो इसको रख दो 4 पाई स्क्वायर MAF स्क्वायर, ये आता है। तो 4 पाई स्क्वायर, एम का वैल्यू 1, एम्पलीट्यूड 0.02 और एफ है 60 का स्क्वायर। हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पाई स्क्वायर 0.02 और ये हो गया 3600। तो 2 0 से डेसिमल हट गया, तो ये कितना आ गया, 8 × 36 × पाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितनी आ जाएगी, 144 लगभग आ जाएगी। नहीं 8 आएगी, 228 पाई स्क्वायर ये आ रहा है। 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48, 4 हो गया, 288 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 288। देखो थर्ड ऑप्शन में है गिवन, नहीं यस सर। थर्ड ऑप्शन में गिवन है। चलो थर्ड नंबर बना, अरे यार तेजी से भाग रहा है। थर्ड नंबर बना 13। 13 तो होगा सर डी। The displacement of a particle in simple harmonic motion in one time period क्या हो जाएगी, सचिन बताओ। डी है सर। हाँ डी हो जाएगी, क्योंकि जहां से चली थी 1 टाइम पीरियड में वहीं आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। 13 करेक्ट आंसर लगाए हो। 14 नंबर ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 14।
कौन सा मोशन होगा बताओ। तो ये बता दो, आप समझ में नहीं आया। ऑसिलेटरी है सर इसमें। ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, कैसा है? ऑसिलेटरी है सर। तो मेरे सिंपल हार्मोनिक तो होगा नहीं सर। चलो मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से सर पैराबोलिक होगा, मगर सर आप बता दीजिए एक बार। ठीक, 14 नंबर बता दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टनल हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे एक टनल बनाया है और h हाइट ऊपर से एक बॉल को गिराया। यहाँ पे एक बॉल है, तो इसका जो मोशन इसके अंदर होगा, मोशन कैसा होगा ये बताना है। यही है ना, इसका मोशन बताना है। तो देखो होगा क्या, जब यहाँ बाहर में रहा होगा ना, जब यहाँ बाहर में रहा होगा, या इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये अर्थ है और ये हमने टनल बनाया, और मान लो ये सेंटर है अर्थ का और यहाँ पे बॉल है, और ये बॉल कितना हाइट पे है, कितना हाइट पे है, सेंटर से हाइट में मान लेता हूँ h, सेंटर से डिस्टेंस कितना मैं मान लेता हूँ h, सेंटर से ये डिस्टेंस है h। तो पता है इस पे कितना फोर्स लगता है? तो ग्रेविटेशन में एक सेल थ्योरम पढ़ते हैं कि उसके अंदर में जो आप ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी स्फीयर, उसके अंदर का मास ही अट्रैक्ट करता है। तो वो फोर्स हो जाती है Gmm/r³ इंटू एक्स, यहाँ पे h हो जाएगी। इतना फोर्स बॉल पे लगेगा। h हाइट पे जो बॉल है उस पे सेंटर की तरफ कितना बॉल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? तो वो हो जाएगी क्या हो गया, Gmm/r³ इंटू h, ये फोर्स लगेगा। अब देखो डिस्प्लेस हमने किधर किया, हमने तो सेंटर से हटा के उधर किया था, इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, जबकि फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो फोर्स को वेक्टर साइन के साथ लिखेंगे अगर, तो आ जाएगा -Gmm/r³ इंटू h। ऐसे आ जाएगा कि नहीं, ऐसे आ जाएगा क्या? हाँ, यस सर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस, इसको हम लोग k लिख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को x लिख देते हैं, -k इंटू एक्स। क्या, जल्दी बताओ। अब बताओ ये किसकी इक्वेशन है? ये सर उसकी एसएचएम एसएचएम की है, ऑसिलेशन की है, किसकी है ये? एसएचएम की सर। एसएचएम की इक्वेशन है ना, किसकी है ये इक्वेशन? एसएचएम की। एसएचएम की। अगर मान लो टाइम पीरियड पूछी जाए तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? 2π√m/k। k का काम यही तो करेगा, तो 2π√m, k का वैल्यू रख दो, k का वैल्यू हो गया Gmm/r³। तो मास से मास कट गई, क्या लिख सकते हो, 2π√r³/gm लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और देखो आगे लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√r³ ये आती है। तो इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, r को एक रहने दो, इसको लिख दो Gm/r², और इसी को हम लोग स्मॉल g लिखते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√r/g। क्या हो गई, फॉर्मूला तो याद रहेगा क्योंकि पेंडुलम का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, 2π√l/g। यहाँ पे l केवल r हो गया,
क्या समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। चलो, तो सिंपल हार्मोनिक होगी, कैसी होगी? सिंपल हार्मोनिक। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेगेटिव सर। क्वेश्चन नंबर नहीं सर। 15। एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है पॉइंट 2 पे वेलोसिटी क्या होगी। नेगेटिव सर। क्या होगी जल्दी से बताओ। नेगेटिव सर। अच्छा, पॉइंट 2 कैसी पॉइंट है? पॉइंट 2 पे ना पॉजिटिव। एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, पता है कि नहीं? यस सर। तो हाँ सर, वेलोसिटी यहाँ पर, एक्सेलरेशन जहाँ पे मैक्सिमम होता है, देखो वो जब भी कोई वेलोसिटी जीरो। एसएचएम का क्वेश्चन आए ना, तो एसएचएम को ना सिंपल पेंडुलम माइंड में करके सोचो। कोई भी एसएचएम का क्वेश्चन आए तो समझो कि वो सिंपल पेंडुलम माइंड में ले लो। एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा होती है, लेकिन ये यहाँ पे रुका भी रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है, लेकिन एक्सेलरेशन होती है 0। उल्टा है जीरो। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का कॉस में एक्सीलरेशन। रिलेशन है, जबकि एक्सेलरेशन का साइन में। इसका मतलब है वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगी, और जब ये मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम होगी। उल्टा होता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा सही है? तो सर जीरो होगा सर इसमें, हाँ जब 0 मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन। क्या होगी? 0। पॉइंट 2 देखो सबसे ज्यादा हाइट पे है, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे स्पीड होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। जीरो। 0 होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। बी सर। क्या हो जाएगी? बी। ये तो इसके लिए तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट बताया गया है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिलेशन है, v और x में कौन सा रिलेशन है। तो v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। ये रिलेशन है v और x में। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस स्पीड इज हाफ, स्पीड कह रहा है मैक्सिमा का हाफ है। स्पीड मैक्सिमम क्या होती है बताओ? भी कह रहा भी मैक्सिमा का हाफ है, और ये हो गई ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ओमेगा इंटू ए होती है। क्या होती है? ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा और ओमेगा कट गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2a। ये क्या आ गया? ये तो गलत आ गया। फिर से देख लो क्या आती है, a/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो कितनी आ जाएगी? 3/4। सही है। एक्स की वैल्यू √3/2a। इस पोजीशन पे मैक्सिमा का हाफ होगा। ऑप्शन देखो,
ऑप्शन बी ऑप्शन सही है नहीं? यस सर। तो सफिशिएंट रिलेशन दिया गया है, बताया गया है, उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 18 नंबर ट्राई करो। 18 नंबर सर 17 में क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन बताया गया है। सर 70 में क्या ए हुआ सर? 17 नहीं हुआ क्या? 17 में कौन सा होगा? A body executing linear simple harmonic motion has velocity। अच्छा, तो सेम फॉर्मूला लगा लो ना, सेम फॉर्मूला लगा लो, v इक्वल्स टू ओमेगा करके, सेम रिलेशन ये लगा लो, यही रिलेशन इसमें भी लगेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक समय में स्पीड यहाँ पे 3 कह रहा, पोजीशन 4 कह रहा, और दूसरे समय यहाँ पे 4 कह रहा, यहाँ पे 3 कह रहा, दोनों को डिवाइड कर लोगे, ओमेगा कट जाएगा, ए निकल आएगा। नहीं, निकाल करके देख लेना कौन सा आ रहा है। कौन सा आया था नितिन? नितिन कौन सा सर ये आया? वाला नहीं कर पाया सर ये मैंने। चलो मैं पूरा सॉल्व करके ही देखता हूँ। कहता है कर दूंगा सर मैं, अब तो कर लेंगे। हाँ करके देखते हैं। 3 इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 हो गई। फिर दूसरे में कह रहा है ये 4 हो गई, ए स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 हो गई, तो ओमेगा ओमेगा कट गई, स्क्वायर कर दो तो 9/16 हो गई, ए स्क्वायर माइनस 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 ए स्क्वायर माइनस 81, 16 ए स्क्वायर माइनस 256, 16 × 16 हो गई 256। तो कितना आ जाएगा? 7 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 256 माइनस 81। तो 7 ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 175। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 175/7, तो ए की वैल्यू आ गई 175/7 की रूट। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी आती है। 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। चलो 70 हो गई, 70। अब 18 नंबर देखो, 18 हो पाई है या नहीं? पबजी चालू हो ना, काहे 18 देख लो। खेला चल रहा है पबजी खेल रहे। कहाँ तो लाइट वाला सीन आ रहा है बिल्कुल, लाइट ही तो है। माइक्रोफोन ऑफ करके बोलो भाई। चलो 18 नंबर हुआ या नहीं हुआ बताओ जल्दी से। सर इसमें मेरा कितना आ रहा था सर? मेरा 18 का सर बी आ रहा था मेरा सर। बी आ रहा था। अच्छा, पहले देखो क्या दिया है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो 10 दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी, इन दोनों का रेशियो 10 दिया हुआ है, और हमें पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए कट गई ओमेगा कट गई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? 10 आती है। 10। और फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? At t equals to 0 the displacement is 5 and initial phase is π/4। ये क्यों दिया है? क्योंकि आप इक्वेशन कुछ भी लिख सको। फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखते हैं sin ओमेगा t + 5, ऐसे लिखते हैं। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 5, एम्पलीट्यूड मुझे नहीं पता है, साइन ओमेगा का वैल्यू 10 हो गया यहाँ से,
और फाई का Yes, sir. वैल्यू, फाई इनिशियल फेज हो 5/4 5/4 हो गई। और टाइम कहाँ पे दिया है ये देखना पड़ेगा, कौन सा टाइम का बात कर रहा है, 0 टाइम का बात कर रहा है, तो टी का वैल्यू 0 रख दो। क्वेश्चन में बोला है टाइम 0 पे 5 है, तो 0 रख दोगे तो क्या होगा बताओ, ए साइन π/4 हो जाएगी। साइन π/4 क्या होती है, 1/√2। तो 5 इक्वल्स टू a/√2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√2 आ जाएगी। तो ओमेगा भी मिल गया और ए भी मिल गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा है 10 और ए का वैल्यू है 5√2, तो ये आ गई 500√2। कितनी आ गई, 500√2। कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड में। सही आया तुम्हारा सचिन। चलो 19 वाला ट्राई करो। 19 हो गया, सर 19 वाला सर 19 वाला ट्राई करो। द डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कहता है जब 6 है तो वेलोसिटी क्या होगी। कोई बात नहीं, वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी के लिए तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का, जब v भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का बात रहे तो फटाक से ये फॉर्मूला लिखा करो, यहीं यस से सर बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से काम बन जाएगा। क्योंकि कह रहा है डिस्प्लेसमेंट 6 है और उसी समय वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट 6 रख दो, ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन से रख देंगे। 6 यहाँ पे हो गया, एम्पलीट्यूड कितना दिया है इक्वेशन से पता चलेगा, 10 दिया है, 10 ओमेगा सर 2 दिया हुआ है, तो ओमेगा हो गई 2 और ये हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो गई 100 माइनस 36, 64 का √8 हो गया, है ना। तो ये आ गया 16, कितना आ गया स्पीड, 16 आ गया, है ना। थर्ड ऑप्शन में, सी सर थर्ड ऑप्शन में सही है, 16 है। यस सर चलो 20 नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20। टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो पार्टिकल का एसएचएम है, एक नहीं है। तो सर इसमें सर इसमें सुपर कंपोजिशन वाला सर बोलेगा नहीं, ये तो सिंपल ही है, केवल ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले अभी तक जो भी क्वेश्चन था एक एसएचएम था, अब यहाँ पे दो एसएचएम एक एक साथ, ही पार्टिकल पर यहाँ दो पार्टिकल है। कंपोजिशन में तो एक ही पार्टिकल पे दो एसएचएम देते हैं ना, यहाँ यस सर दो हाँ यहाँ अलग पे एसएचएम हो रहा है, समझो, दो अलग अलग पार्टिकल आ रहा है एसएचएम हो रहा है और उसका रिलेटिव मोशन दिख रहा है। क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है 20, दो एसएचएम हो रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, ऐसे हो रहा है, समझे। यस सर एक पार्टिकल 1 यहाँ पे एसएचएम कर रहा है और एक पार्टिकल सेकंड यहाँ एसएचएम कर रहा है। तो क्या होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
और ये मान लो कभी यहाँ पे होगा, तो कुछ तो होगा बीच का डिस्टेंस, कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ तो होगा। तो इसी डिस्टेंस के मैक्सिमा और मिनिमा का बात कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है x0 और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। समझे कि नहीं? दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। सेम एम्पलीट्यूड। तो वही कह रहा है, टू पार्टिकल आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन of same amplitude frequency. Their mean position is separated by distance x0. If maximum separation between them, maximum कितना separation हो सकता है ये भी दिया हुआ है। तो कहता है फेज डिफरेंस बताओ कितने का होगा। तो देखो मैक्सिमा पे जहां बोला है ना मैक्सिमा, वहां पे अगर सोचोगे तो काम बनेगा। मैक्सिमा कब होगा बताओ? कहता है मैक्सिमा, इसका मीन पोजीशन यहाँ है और ये वाला मीन पोजीशन है x0 पे। कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस है x0 प्लस ए। इसका मतलब यहाँ पे है x0 प्लस ए का मतलब समझो कि ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे जिस समय होगा उस समय ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस x0 प्लस ए आएगा। यस सर। नहीं, तो इसी का फेज का डिफरेंस बताना है आपको कितना का हो। तो ऐसे समझो, ये मेन पोजीशन लो या ये मेन पोजीशन लो, ये इतना ही तो आगे गया है। नहीं, मेन पोजीशन से कितना आगे गया है? इतना ही आगे गया है। ए सर। ये डिस्टेंस आगे गया है। ये डिस्टेंस आगे जाने का मतलब क्या हुआ? कितना आगे गया? जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो जब x की वैल्यू a हो जाती है तो कितना टाइम लगता है? t/4 लगता है। यहां से यहां तक जाने का समय क्या होता है? t/4। और फेज के टर्म में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। इसको बोलते हैं एक साइकिल। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2, फिर यहाँ पाई हो गया और यहाँ 3π/2 हो गया और घूम के 2π हो गया। नहीं, एक साइकिल बन रहा है ना। यहाँ पे 0 डिग्री घूमा तो यहाँ π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया और यहाँ फिर से 2π हो गया। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कितने का एंगल का डिफरेंस है ये पूछ रहा। π/2 सर। सॉरी π/2 का डिफरेंस है, सही है। π/2 का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इसमें कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बोलो। ठीक है सर। इस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम सर फेज डिफरेंस थोड़ा तब उसको बता दो सर। मतलब फेज डिफरेंस का मतलब है एंगल का डिफरेंस। और जब भी ना इस तरीके का मोशन होता है तो पार्टिकल पहले इधर जाता है, इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है और फिर से रिटर्न होकर के यहाँ पे आता है। तो इसी को एंगल वाइज अगर देखो तो 0 से यहाँ पे टाइम लगता है t/4। यहाँ से यहाँ तक यस जाने सर। का टाइम क्या होता है? t/4। तो फेज अगर निकालना चाहते हो तो वैल्यू रख दो t की। हमारा फॉर्मूला होता है ये साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू रख के देखो ना, यही तो है हमारा फेज, यही है फेज। फेज का वैल्यू जानना चाहते हो कितना है? तो ओमेगा इंटू टी ही फेज होता है। तो ओमेगा क्या होती है? ओमेगा होता है 2π/t। टाइम का वैल्यू हो गया t/4। तो t से t कट गया
2 से 2 टाइम्स कटा 4, तो ये आ गया π/2। आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर मेन पोजीशन पे रहे और फिर चला जाए एक्सट्रीम पे, तो फेज का डिफरेंस कितना का आता है? π/2 का आता है। चलो 21 नंबर, 21 बताओ कौन सा सही है? 21 में बी सर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ सही है? याद है? ए होगा सर, ए। ये होगा। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? देखो v² बोला लेकिन नेगेटिव में दे दिया। सर बी में, सर बी, मेरा बी है सर। हाँ बी सही है, बी सही है। पहले ही मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें। क्या बताया था? बोला था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ना ग्राफ ऐसा आता है। इक्लिप्स सर। इक्लिप्स नहीं, एलिप्स। सर एलिप्स सर। हाँ। इक्लिप्स नितिन बोल रहा था उस दिन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी रिलेशन ऐसा ही आता है, ठीक है? ये दो रिलेशन एलिप्स की आती है। ये तो डायरेक्ट बताया था रिजल्ट। तो एलिप्स वाला स्ट्रक्चर देख लो कौन सा है। नहीं, एलिप्स वाला स्ट्रक्चर देख लो कौन सा है। कौन सा एलिप्स वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है? सेकंड वाला, बी। बी वाला है। आगे एक पार्ट ड्रॉ नहीं किया है, हाफ पार्ट ही केवल ड्रॉ किया है। ट्वेंटी 22 नंबर बताओ। 22। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान है भाई। टी का वैल्यू 3 रखना है और एक्स निकल आएगा। नहीं, जल्दी से बताओ 22 नंबर। ये जितना आसान देखने में लगता है उतना है नहीं। सर 0। रख करके देखो 22 नंबर क्या है। देखो क्या है इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए कॉस पाई टी। ये x क्या होती है? ये x होती है मीन पोजीशन से दूरी। क्या होती है? मीन पोजीशन से दूरी। हाँ, मीन पोजीशन से कितना दूर है। क्या कह रहा है कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे खत्म करेंगे। इसके बीच का जो गैप होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं? यस। पहले तो t इक्वल्स टू 0 रखो इसमें, तब तो तो पता सर चलेगा कि शुरू में था कहाँ। तो 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है। तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू a है। अब 3 रखो, अब 3 रखो तो x इक्वल्स टू a cos पाई इंटू 3 पाई, जिसको लिख सकते हो cos पाई भी -1 हो जाएगा।
x का वैल्यू -a हो गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने का है? सर डिस्प्लेसमेंट 2a का था 2a। हाँ 2a का हो गया ना, +a से -a गया है। पहले यहाँ पे था +a और यहाँ पे -a है, तो कितना दूर गया ये पूछ रहा है, कितना दूर गया? 2a गया ना, कितना गया? 2a। दिस 2a इज सर द डिस्प्लेसमेंट। यही पूछ रहा था कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो 2a डिस्प्लेस हुआ है। आ गया समझ में बात? सचिन आ गया समझ में? यस सर। उसमें सर वो डिस्प्लेसमेंट सर इसमें पहले मीन पोजीशन से ए पर गया सर, मीन तो पोजीशन फिर से ए पे नहीं गया पागल, यही समझो ना, क्योंकि रिलेशन कॉस में दिया हुआ है ना। तो कॉस में रिलेशन कब लिखते हैं? जब वो शुरू में ही यहाँ बैठा हो, t=0 पे यही था वो, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ था। जब साइन में रिलेशन होता है ना, तब शुरू में यहाँ पे होता है। समझ में आया क्या? आ गया सर। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। तो जो बच गया उसको हम लोग शाम में करते हैं।